Good evening, guys. Last time we have discussed about the different types of the separation techniques, and the different types of the techniques we are using for different types of the mixtures and the components. In the sense, we have to decide which type of the separation method will be used for the components to separate, because different types of the components or different types of the mixtures, we need different method also. Now the next topic is, in cities drinking water is supplied from water works, and we have given here one flow diagram for this water works. How can they purify the water, filter the water, and which reaches to our homes. So you can see, guys, this is the schematic diagram. The water reservoirs which is moving, then up sedimentation tank, in that which is solid जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग किया जाता है, देन आफ्टर लोडिंग टैंक, देन आफ्टर फिल्ट्रेशन टैंक, एंड क्लोरिनेशन में से बैक्टीरिया को ख़त्म करके वो आपके घर तक पहुंच जाता होगा. ये आप लोअर स्टैंडर्ड में भी ये क्लोरी जो है, आई थिंक 7th में शायद आया था ये, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछने वाले में भी नहीं होता, मतलब दिस क्वेश्चन इज़ नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. So now the next topic is physical and the chemical changes. So to understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between physical and a chemical change. What is physical change and what is chemical change? तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, डेंसिटीज़ हैं, फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी है, हार्डनेस है, कलर्स हैं. दिस आर द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और अगर इसमें चेंजेस होते हैं तो वी कैन से दैट देयर इज़ अ फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आपके पास सॉलिड है, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, या गैस को लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, तो ये सब जो फिनोमिना है, द स्टेट चेंजिंग ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ नोन एज फिजिकल चेंज. देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल नेचर. यहाँ पे केमिकल नेचर में चेंज नहीं होता है. जैसे आपके पास आइस क्यूब्स हैं. अब आइस क्यूब्स को आप वाटर में कन्वर्ट करो या वाटर को वेपर में कन्वर्ट करो, इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर के अंदर वाटर जो का फॉर्मूला है H2O केमिकली, वो तो वही रहने वाला है. H2O में कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट उसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है, तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. For example, we have given here water and cooking oil. Both of them are liquid. दोनों का स्टेट ऑफ मैटर जो है वो लिक्विड है. लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो दोनों में डिफरेंट है. दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. अब उसकी स्मेल देखो, और इनफ्लेमेबिलिटी मतलब जलने की क्षमता. जैसे आग लगी हो और उसके ऊपर ऑयल डाल दो तो वो आग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि पानी डालने से आग बुझ जाएगी. मतलब दे हैव डिफरेंट केमिकल नेचर. इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. लाइक बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने वो मैग्नीशियम रिमर वाला भी एक्सपेरिमेंट पहले देखा हुआ है, ठीक है, आगे भी हम उसको देखेंगे. तो यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उसको हम कंबशन कहते हैं. The reaction with oxygen is known as combustion reaction, and during this process one substance reacts with another to undergo a change in a chemical composition. For example, we have a magnesium strip, and if we put this magnesium strip onto a flame, it will be burns with a white dazzling light and produce ash of magnesium oxide. And this magnesium oxide, now see, what we have taken in earlier is magnesium, now it is converted into magnesium oxide. मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनी, तो ये केमिकल चेंज हुआ. So chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get a new substance. तो जैसे केमिकल चेंज होगा, हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद नई प्रॉपर्टीज के साथ. तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विल टेक प्लेस. अब जब कैंडल का बर्न होता है तो देखना, कैंडल जलने से एक तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन साथ में वो जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, विच इज़ कन्वर्टेड टू सॉलिड टू लिक्विड, and it is a physical change. Okay,
So we have given here question, you can see classifying the physical change and the chemical change. So you can do it like cutting of trees, तो वो physical change हुआ, like rusting of almirah, तो वो chemical change हुआ. So according to that you have to decide what is a physical change and what is a chemical change. Now what are the types of pure substance. देखो हमने अब तक जो बात की वो मिक्सचर्स के बारे में बात किया था, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स हमने देखे, होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस के दो अलग और देखे, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स. नाउ व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस. अगर ऐसा दोनों मिक्सचर नहीं है, प्योर सब्सटेंस को कहेंगे आप. व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस. तो जिसके अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स और एक ही टाइप के कंपाउंड्स कंपोजिशन होती हैं, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे. लेकिन ये एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हमारे पास जो दो सब्सटेंस है प्योर जिसको हम कंसिडर करते हैं वो एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स हैं. तो एलिमेंट्स के बारे में हम आज डिस्कस कर ले. तो फर्स्ट इन द ईयर ऑफ 1661 फर्स्ट टाइम रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द टर्म्स लाइक एलिमेंट. एलिमेंट टर्म जो थी वो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ की थी, रॉबर्ट बॉयल ने. और उसके कई सालों बाद इन द ईयर ऑफ मतलब कि 1700 समथिंग के अंदर एंटोइन ल्यूरेंट लेवोइजर जो थे फ्रेंच केमिस्ट, उन्होंने इसकी डिफाइन दी थी. उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट. या ये बात कही थी एंटोनी ल्यूरेंट लेवोइजर ने. तो एलिमेंट्स जो हैं उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. मतलब वो सेम ही टाइप के एटम से बने होते हैं. एटम्स जो हैं उसके कई सालों बाद डिस्कवर हुआ था. सो वी उसकी डिफाइन में एटम वर्ड नहीं आएगा, वो 1800 की बात है एटम्स की. लेकिन आज की डेट में हम तो जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी सेम टाइप के एटम से बने हुए होते हैं. सो वी हैव डिवाइड हियर एलिमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स या तो मेटलॉइड्स. एंड वी आर नोइंग अबाउट दिस 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि डिफरेंसेस लाइक मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है. लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर दिया है तो वी जस्ट सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. सो दे हैव अ लस्टर. लस्टर मतलब शाइनी सरफेस होती है उनके ऊपर. तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि ऑल मेटल्स हैव लस्टरस सरफेस, शाइनी सरफेस होती हैं. उनके अंदर कलर की देखें तो कलर में ज़्यादा रेंज नहीं है. दे आर सिल्वरी ग्रे टू गोल्ड, सिल्वरी टू ग्रे या तो फिर गोल्डन येलो कलर के वो होते हैं. मतलब ज़्यादा कलर में वेरिएशन नहीं होगा. आप देखेंगे तो वाइट होंगे, येलो होंगे, गोल्डन होंगे, ग्रे कलर के होंगे बस. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से रन कर सकते हैं. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है कि दे कैन ड्रोन वायर, उसमें से हम पतले पतले वायर बना सकते हैं. तो अगर हम बात करें इसमें जैसे कि गोल्ड फॉर एग्जांपल, तो गोल्ड इज़ अ बेस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड इज़ अ बेस्ट डक्टाइल मेटल. वी कैन ड्रॉ ऑन 1 ग्राम, वी कैन ड्रॉ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. 1 ग्राम सोने में से हम 2 किलोमीटर लंबा थ्रेड बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं. तो ये हुई इसकी डक्टिलिटी. देन दे आर मेलेबल. मेलेबल का मतलब होता है कि वी कैन कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स. हम उसमें से पतली पतली शीट्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे रूफ टॉप्स देख लो आप, एल्यूमिनियम फॉइल देख लो आप, सिल्वर फॉइल. तो ये सब एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम मेटल्स के जिसको हमने फॉइल में कन्वर्ट किया हुआ है, थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है. और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबिलिटी. तो मेटल्स आर मेलेबल. दे आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. रिंगिंग साउंड मतलब जैसे आपने बेल में सुना होगा, जो मेटल्स होगी आप जिसको टकराते हैं और जो आवाज़ आती है वो रिंगिंग साउंड है. नॉर्मल तो साउंड कहीं से भी आ सकती है, मतलब आप वुड से टकराएंगे तो भी आवाज़ आएगी, लेकिन वो रिंगिंग साउंड नहीं है. तो मेटल्स हैव रिंगिंग साउंड. मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब दे आर सोनोरस.
फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नंबर्स ऑफ, ठीक है। तो ये सब मेटल्स हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको हम नॉन मेटल में कंसिडर करते हैं, मतलब कि सोनोरस नहीं है, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, शाइनी नहीं है, दे हैव वाइड रेंजेस ऑफ कलर, ये सब प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, तो वो सब नॉन मेटल्स में की जाती हैं। और अगर इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसको हम सेमी मेटल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हैं, सॉरी पहले तो नॉन मेटल्स का एग्जांपल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। मेटालॉइड्स के एग्जांपल में देखें तो बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे।